दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर का दरवाज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आने वाली है भूतिया बस की एक रहस्यमयी कहानी बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही डरावनी है। ये आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 दोस्त राहुल, प्रिया, अमन और सोनिया ने नैनीताल की यात्रा का योजना बनाई। वे बस से यात्रा करने का निर्णय लिए और एक अजीब सी बस को चुना जिसका नंबर था 666। जैसे ही वह बस में बैठे उन्हें एहसास हुआ कि यह बस बाकी बसों से काफी अलग थी। बस में बहुत ही कम यात्री थे। ड्राइवर का चेहरा धुंधला था, जैसे वह कोई इंसान न हो। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा शुरू की। रात के अंधेरे में बस ने जंगल के रास्ते पर कदम रखा। बस के अंदर अचानक ठंडक महसूस होने लगी, हालांकि बाहर गर्मी थी। सोनिया ने देखा कि खिड़की से बाहर झांकने पर बस के पीछे कोई छाया चल रही। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद बस अचानक एक सुनसान गांव में रुक गई। गांव में कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली खड़ी थी। ड्राइवर ने बस रोक दी और सभी से उतरने को कहा। उसने कहा कि बस को ठीक करने में कुछ समय लगेगा। विवश होकर दोस्त हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली के अंदर का माहौल डरावना और ठंडा था। वे चारों अंदर की वहां कई पुराने चित्र लगे थे। उन चित्रों में एक बस और उसके यात्रियों को दिखाया गया। चित्रों में वही बस थी जिसमें वे यात्रा कर रहे थे और चित्रों में उनके जैसे ही 4 लोगों के चेहरे थे। अचानक हवेली के अंदर का दरवाजा बंद हो गया और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। आवाज ने कहा, तुम्हारी तरह कई लोग इस बस में सवार होकर यहाँ आए, लेकिन कोई भी वापस नहीं गया। यह बस श्रापित है और इसके यात्री हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहते हैं। राहुल ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी और खिड़की से बाहर निकलने का प्रयास किया। जैसे ही वे खिड़की से बाहर निकले, हवेली जलने लगी और जोरदार चीखों की आवाज आने लगी। किसी तरह वे चारों वहां से भागने में सफल रहे और वापस सड़क पर आ गए। सड़क पर आते ही उन्होंने देखा कि बस गायब हो चुकी थी। वे चारों हक्के बक्के रह गए और पास के एक गांव में मदद मांगी। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले एक बस इसी रास्ते पर चल रही थी और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तब से वह बस भूतिया बन गई और उसके यात्री श्रापित हो गए। यह घटना के उनके जीवन एक भयानक अनुभव बन चुका था। वे चारों अपने शहर लौट आए और इस रहस्य को कभी न भूल सके। उन्होंने सबक सीखा कि कभी भी अज्ञात चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस तरह 4 दोस्त की यह भूतिया बस की कहानी हमेशा के लिए एक रहस्यमय बनकर रह गई। दिल्ली लौटने के बाद वो 4 दोस्त राहुल, प्रिया, अमन और सोनिया ने महसूस किया कि उनके साथ असामान्य हो रहा है। उन्हें अजीब अपने सपने आने लगे हैं, जिसमें वही भूतिया बस और खंडहर हवेली होती है। सपनों में वे बार बार उसी बस में बैठते हैं और हवेली के अंदर फंसे रहते हैं। प्रिया ने देखा कि उसके कमरे में रात को अजीब छायाएं घूमती थी। अमन के घर की घड़ी हमेशा 3 बजे रात को बंद हो जाती थी, जबकि सोनिया को अचानक ठंडी हवा का एहसास होने लगा था। राहुल को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है और उनका पीछा कर रही है। इस रहस्यमय घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक तांत्रिक की मदद लेने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनी और कहा, तुम्हें उस बस और हवेली की आत्माओं की मुक्ति दिलानी होगी, तभी तुम्हें चैन मिलेगा। तांत्रिक की सलाह मानते हुए उन्होंने नैनीताल वापस जाने का निर्णय लिया। वे उसी रास्ते पर गए जहां उन्होंने भूतिया बस का सामना किया था। इस बार उनके साथ तांत्रिक भी थे, जिसने उन्हें सुरक्षा के लिए कुछ मंत्र और तावीज दिए। रात के समय वे फिर से उसी सुनसान गांव में पहुंचे। हवेली अभी भी वहीं थी,
खंडहर और डरावनी। तांत्रिक ने उन्हें सावधान रहने को कहा और अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, आत्माओं की चीख सुनाई देने लगी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का प्रयोग किया और हवेली के अंदर की आत्माओं को शांत किया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और हवेली के सभी चित्र चलने लगे। रोशनी के साथ साथ हवेली की आत्माएं भी मुक्त हो गई। तांत्रिक ने बताया कि ये आत्माएं वर्षों से इस श्रापित स्थान पर फंसी हुई थी और अब ये मुक्त हो चुकी थी। हवेली की दीवार टूटने लगी और देखते ही देखते वह खंडहर पूरी तरह ढह गया। राहुल, प्रिया, अमन और सोनिया ने राहत की सांस ली। वे चारों तांत्रिक के आभारी थे जिसने उन्हें इस भयानक श्राप से मुक्त कराया। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके सपने सामान्य हो गए थे और अजीब घटनाएं भी बंद हो गई थी। वे चारों फिर से अपने जीवन में वापस लौट आए, लेकिन इस बार वे पहले से ज्यादा समझदार और साहसी बन गए थे। उन्होंने सीख लिया कि कभी कभी अदृश्य ताकतों का सामना करने के लिए हिम्मत और विश्वास की जरूरत होती है। इस तरह भूतिया बस और हवेली का रहस्य सुलझ गया और चारों दोस्त ने एक नई शुरुआत की। उनकी कहानी हमेशा के लिए चेतावनी बन गई कि कभी भी अनजान रास्तों पर बेढक नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी भी डरावनी हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।